केबीसी में जाने की जो मेरी प्रेरणा है वो मैंने उसी शो से सीखी है। वहाँ पर मतलब हर वर्ग के लोग आते हैं और जो भी उनका एम है जिस किसी भी फील्ड में, तो बेझिझक वो अपनी फैमिली को बता दें। स्वागत है आपका। मैं हूं मोहम्मद आशिक। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। हिमाचल की एक ऐसी बेटी जिसने न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जिला चंबा के तहत आने वाले चुरा विधानसभा क्षेत्र के तहत कमोथा की ये रहने वाली हैं और इन्होंने केबीसी में पार्टिसिपेट किया है, जिससे कि पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। हम इनसे जानेंगे कि इसके पीछे इनकी क्या कुछ परिस्थितियां रही है, कैसा दौर रहा है और किस दौर से गुजरकर इन्होंने जो है केबीसी में पार्टिसिपेट किया है। हेलो, शुक्रिया हमारा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। मेरा नाम जैतून है और मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ और ग्राम पंचायत कल्हेल और गांव कमोथा की निवासी हूँ और मेरे को 16 साल अपनी फील्ड में काम करते हो गए हैं। और मैं अपने काम के प्रति तो मुझे अपने काम करने की इच्छा तो है ही है, साथ में एक्स्ट्रा जो मेरा एफर्ट है वो जीके का है। तो मैं अपनी काम के साथ साथ मेरी रुचि थी, 2011 से मैं ट्राई कर रही थी केबीसी के शो में जाने के लिए। तो मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी। तो जहाँ से भी जो भी जीके बन पड़ता था मैं लर्न कर लेती थी, हर चीज़ से, मोबाइल से, बुक से और न्यूज़पेपर जो भी है। तो बाकी मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरी मदर जो वो खेतीबाड़ी करती है, मेरी बहन भी हाउसवाइफ ही है और नानी है जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया। मदर सिंगल मदर है, फादर है नहीं हमारे साथ, वो कभी रहे नहीं है और ना ही उन्होंने कभी हमें सपोर्ट किया है। तो हम साधारण गरीब परिवार से ही बिलोंग करती हूँ मैं। शिक्षा की अगर बात की जाए तो आपने शिक्षा कहाँ से हासिल की है और शिक्षा जब आपने हासिल की है तो उस दौरान क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में जो कठिनाइयाँ आई हैं, जी वो बताएंगे। जी, मैंने तो जो शुरुआती शिक्षा है प्राइमरी स्कूल वो दुगली से की है और उसके बाद 11th-12th मैंने सुरंगानी वीएसपी सेंटर स्कूल सुरंगानी से की है। बाकी जो भी सपोर्ट है मेरी मदर की तरफ से था, नानी की तरफ से था और मुझे इंटरेस्ट था पढ़ने का, लेकिन फिर +2 के बाद फिर मेरी पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि मैं पढ़ नहीं पाई और मुझे जॉब मिल गई और उसी में लगातार मैं कार्यरत हूँ। केबीसी की बात करें तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कौन बनेगा करोड़पति। तो आपको किसने प्रेरित किया केबीसी में जाने के लिए? क्या आपकी अपनी इच्छा थी या किसी ने आपको प्रेरित किया केबीसी में जाने के लिए? केबीसी में जाने की जो मेरी प्रेरणा है वो मैंने उसी शो से सीखी है। वहाँ पर हर वर्ग के लोग आते हैं और वहाँ पर उस सीट पर एक छोटे लो लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक के मैंने लोग वो एपिसोड देखे और लोग आते हैं उधर। तो मेरा भी इंटरेस्ट पढ़ने में था, तो मन में एक जुनून था कि मैं वहाँ पहुँचूँ और मैंने उसके लिए ऐसा नहीं है कि रातों रात वहाँ पहुँच गई। मैंने बहुत साल इंतज़ार भी किया, सब्र किया, मेहनत की और दुआएं की और वहाँ तक पहुँच गई हूँ मैं। और भी महिलाएं, बेटियां हैं जो अभी पढ़ाई कर रही है, शिक्षा में अपना नाम रोशन करना चाहती है, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हर महिला और हर बेटी को यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो शिक्षा ज़रूरी है अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने परिवार के उत्थान के लिए। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखें और जो भी उनका एम है जिस किसी भी फील्ड में, तो बेझिझक वो अपनी फैमिली को बता दें। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं भी करती है तो और भी हमारे पास बहुत सारे साधन होते हैं सोशल मीडिया से पढ़ने का। प्रेरणा लेनी चाहिए जो लोग कि जिस किसी भी फील्ड में वो जाना चाहती है। तो हर सक्सेसफुल स्टोरी बड़े हमारे देश में पड़ी हुई है महान लोगों की, तो वहाँ से प्रेरणा लेके वो आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन अपने सपनों को ना ही दबाएं और अत्याचार ना सहन करें और बेकार की बातों में ना पड़े, बस अपने जो मकसद है उस पे वो डटे रहें। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपना मकसद पाने के लिए दिन रात एक कर दें। आप खुद एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कार्यशैली कैसी होती है, कैसे वो कार्य करती हैं? बावजूद इसके आपने केबीसी में पार्टिसिपेट किया है, क्या कहेंगे इस बारे में? आंगनवाड़ी में जो काम है वो हमारे पास आता है, एक प्रेग्नेंट वुमन से लेके 6 साल तक के बच्चे के बेनिफिशियरी हमारे अंडर आती हैं। फिर किशोरियाँ आती है जो 11 से 18 साल के अंडर आती है और बाकी जागरूकता कैंप लगते हैं हमारे इनको अपने फील्ड में, जो भी मेरा सर्वे एरिया है। तो हमारे साथ एनजीओ वाले हेल्थ वाले सभी जुड़े हुए हैं
और मेरा जो काम है वो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको हम खेल खेल के माध्यम से पढ़ाते हैं, उनका शारीरिक मानसिक विकास करते हैं। तो जो छोटे मतलब बच्चे होते हैं जो मतलब लैक्टेटिंग मदर है उनको हम THR देते हैं, राशन देते हैं उनको, पौष्टिक आहार जिसके बोलते हैं, तो वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं। रही आपकी जीवन शैली की आपने कुछ बातें बयां की है, अगर पारिवारिक बात की जाए तो पारिवारिक परिस्थितियां आपकी कैसी है? जैसा कि आपने KBC में अभी बताया है कि आपका एक मिट्टी का घर है जो काफ़ी पुराना है और टूटने की कगार पे है, तो इस बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे घर को लेकर, घर की परिस्थितियों को लेकर? एक्चुअली मेरा घर तो हाँ मिट्टी का बना हुआ है, वो टूटने की कगार पर है। तो फाइनेंशियली तो मैं इतनी स्ट्रॉन्ग पहले नहीं थी कि मैं बना सकूं, लेकिन अब जो भी मैंने राशि जीती है वो पहले तो मेरा मकसद है मदर और नानी को हज पे ले जाने का, और उसके बाद घर का ही करूँगी, मतलब घर को ठीक करूँगी। तो यही मेरा मकसद है कि एक अच्छा खासा घर बन जाए तो जिससे हम आराम से रह सकें। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए KBC में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और एक छोटे से गांव की रहने वाली है। इनका कहना है कि पारिवारिक स्थितियों की बात करें तो पारिवारिक स्थितियां भी इनकी काफ़ी ख़राब हैं। मिट्टी का घर है जो कि टूटने की कगार पे है, बावजूद इसके इन्होंने बेहतर शिक्षा ग्रहण की है और KBC में अपना नाम, पूरे क्षेत्र का नाम और पूरे हिमाचल का नाम रोशन किया है। इनका महिलाओं और बेटियों को लेकर कहना है कि महिलाएं और बेटियां भी शिक्षा में अपनी रुचि रखें और देश भर में अपना और अपने परिजनों का नाम रोशन करें। ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए KBC पार्टिसिपेटेड जैतून बेगम, जिन्होंने लाइव टाइम्स TV के साथ विशेष बातचीत की। देखते रहिए चुराह विधानसभा क्षेत्र से लाइव टाइम्स TV के लिए मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट।